फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आईसीटी। और इस लेक्चर का टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर मेमोरी को हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बाकी कंप्यूटर मेमोरी को आईटी में जैसे पढ़ते थे, उसके अलावा थोड़ा सा और इसका हार्डवेयर एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक जो बेसिक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। तो मेमोरी का काम जनरली क्या है? डेटा, इंस्ट्रक्शंस, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स या फाइनल रिजल्ट्स को स्टोर करना, आइदर टेम्परेरी और परमानेंटली। इस बेसिस पे कंप्यूटर मेमोरी को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, जो कि हमें पता है। तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो मेन मेमोरी होती है, वहीं पे सारी प्रोसेसिंग होती है। सेकेंडरी मेमोरी केवल सपोर्ट के लिए होती है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी के अंदर एक लिमिटेशन है कि वो डेटा को टेम्परेरी होल्ड कर पाती है। तो उसको परमानेंट स्टोर करने के लिए हम उसको सेकेंडरी मेमोरी, जैसे कि हार्ड डिस्क, ज़्यादातर शिफ्ट करते हैं हार्ड डिस्क के अंदर। मोस्ट ऑफ द टाइम द टर्म मेमोरी यूज टू रिफ़र प्राइमरी मेमोरी। मतलब मेमोरी जब हम बोलते हैं तो हमारा रेफरेंस हमेशा प्राइमरी मेमोरी की तरफ होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर की इमीडिएट, जहाँ पे तुरंत डेटा जाता है, मेन स्टोरेज है जो कि टेम्परेरी होता है और फास्ट होता है एक्सेस स्पीड में इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी मेमोरी। तो ज़्यादातर हम मेमोरी की बात जब करते हैं तो हम प्राइमरी मेमोरी की और ज़्यादा स्पेसिफिकली कहें तो हम रैम की बात करते हैं। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको मेन मेमोरी कहते हैं, जो वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब दोस्तों आपको पता होगा कि जब तक पावर ऑन रहती है तब तक ही डेटा इस पर एग्जिस्ट करता है। पावर ऑफ होने के बाद सारा डेटा वैनिश हो जाता है। तो लेकिन स्पीड बहुत फास्ट एक्सेस होती है, मतलब रीड और राइट की स्पीड बहुत अच्छी होती है, और ये एक फास्ट सेमीकंडक्टर चिप है। अगर हम इसका कंपैरिजन रोम से करें, जो कि एक और प्राइमरी मेमोरी है, तो रोम रीड ओनली होती है। एक्चुअली हम उसके ऊपर राइट ऑपरेशन नहीं करते, और उसका रोल केवल बूटिंग में हेल्प करना है। उसके पास कुछ स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन होते हैं, बिल्ट इन मेमोरी होती है। बाकी कंप्यूटर ऑन होने के बाद जो मेन एक्टिव मेमोरी है वो रैम ही होती है, जो सारा ऑपरेशन हैंडल करती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग रैम के कुछ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, जो उसका स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट हुआ है। तो उसके कौन कौन से प्रेडिसेसर्स थे, क्या क्या टेक्नोलॉजी रैम में पहले यूज़ हुई, अभी लेटेस्ट में हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम कह सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ मेमोरी। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो मैंने ब्रॉडली रैम को दो पार्ट में डिवाइड किया है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा फंडामेंटल में। डी रैम एंड एस रैम, ये दो टेक्निक्स होती हैं रैम को बनाने के लिए। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैम, वेयर एज द एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैम। तो डायनेमिक और स्टैटिक कहने का सेंस क्या है, ये भी हमें थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। एक्चुअली जो डी रैम है उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर बेस्ड मेमोरी होती है। कैपेसिटर की एक वीकनेस है कि वो चार्ज को लीक, मतलब जो चार्ज उसके ऊपर होता है वो बहुत छोटे समय में वो लीक हो जाता है चार्ज। तो इस लीक होने से इंफॉर्मेशन लॉस हो सकती है, तो उसको बार बार रिफ़्रेश करने की, मतलब बार बार डेटा को रीराइट किया जाता है इन द टाइम ऑफ मिली सेकेंड सीक्वेंस से। तो एक रिफ़्रेश सर्किट की ज़रूरत होती है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक रैम। और एज अगेंस्ट टू दिस फ्लिप फ्लॉप, ये जो एस रैम है ये फ्लिप फ्लॉप बेस्ड होती है। एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर्स और लैच से बना होता है। इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ये डेटा को लॉस नहीं होने देता, ये डेटा को मेंटेन रखता, होल्ड रखता है, इसलिए इसको कोई रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए हम इसको स्टैटिक रैम कहते हैं। नेक टू नेक अगर डिफरेंस और देखें तो एस रैम की स्पीड स्लो, सॉरी, डी रैम की स्पीड स्लो होती है इन कंपेरिजन टू एस रैम, स्लो एक्सेस स्पीड देन एस रैम। इट विल टेक अबाउट 16 नैनो सेकेंड टू रीड और राइट वर्ड। ऑन द अदर हैंड एस रैम की स्पीड ज़्यादा होती है, 10 नैनो सेकेंड में ही वो रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है। इसका मतलब लगभग 5 to 6 टाइम्स का अंतर होता है दोनों की स्पीड में, हालांकि डिफरेंस बहुत स्मॉल टाइम स्केल पे नैनो सेकेंड में है। डी रैम लेस एक्सपेंसिव मेमोरी है, कॉस्ट पर बिट स्टोरेज कम होती है। एस रैम महंगी मेमोरी है, बिल्ट इन कॉस्ट ज़्यादा है। डी रैम की हाई पैकिंग डेंसिटी है, मतलब कम जगह में ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। और एस रैम ऑन द अदर हैंड लो पैकिंग डेंसिटी है, मतलब
इसमें हम बड़ा हमें ज़्यादा जगह चाहिए ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए। अगर हम बात करें एरिया की उसके अकॉर्डिंग, अब डी रैम को बेसिकली हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ लो कॉस्ट हाई स्टोरेज फास्ट मेमोरी, जैसे कि रेगुलर रैम हमारी जो होती है वो डी रैम होती है। और दूसरी तरफ एस रैम को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ बहुत छोटी, बहुत तेज़, बहुत हाई कॉस्ट मेमोरी अगर अप्लाई करनी होती है, तो वहाँ पे हम, जैसे कि कैश मेमोरी और बफर्स, इनको हम एस रैम के द्वारा इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये मैंने छोटा सा ओवरव्यू दिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डी रैम और एस रैम का। अब हमारी मेमोरी सारी रैम है, और बेसिकली ज़्यादातर रैम डी रैम होती हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कैश मेमोरी या बफर्स वगैरह को हम एस रैम पे बिल्ड करते हैं। तो अगर हम मेमोरी की लिस्टिंग करें हार्डवेयर वाइज या टेक्निक वाइज या उनके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, तो कुछ मेमोरीज़ के नाम जो मैंने लिख रखे हैं, जिसमें कैश मेमोरी है, शेडो मेमोरी है, एडीओ रैम है, एसडी रैम है, आरडी रैम है, डीडीआर रैम है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज़्यादा अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे, एक कैश मेमोरी और दूसरा डीडीआर रैम। तो आते हैं दोस्तों सबसे पहले कैश मेमोरी पे। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एस रैम that is placed between microprocessor and RAM to improve access speed by reducing the speed mismatch of both। तो जैसा कि हमें थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है और मेमोरी है, इसकी स्पीड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, इस वजह से ओवरऑल स्पीड कम हो जाती है। माइक्रो प्रोसेसर बहुत फास्ट होता है, और रैम रीड राइट करने में इतना टाइम लगाती है कि माइक्रो प्रोसेसर आइडल रहता है, मतलब कोई काम नहीं करता। तो माइक्रो प्रोसेसर को जल्दी जल्दी से डेटा मिले, इसलिए हम बीच में एक फ़ास्ट और एक छोटी मेमोरी बीच में इम्प्लांट कर देते हैं इन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, कैशे इज़ इन बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, मीन्स कैशे इज़ इन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी, मीन्स रैम। और ये 3 प्रकार की हो सकती है, और ये आपको पता है कि कैश मेमोरी बेस्ड होती है एस रैम पे, स्टैटिक रैम पे। तो ये 3 प्रकार की होती है, लेवल 1 कैशे, लेवल 2 कैशे, लेवल 3 कैशे। इन शॉर्ट वी कैन से L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश। N1 and L2 बोथ कैशेज आर इंटरनल मीन्स ये दोनों माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही बिल्ट इन होती हैं, ये अलग से चिप के रूप में नहीं होती हैं। और जैसे जैसे हम लेवल पे आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उनका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती है, एक्सेस स्पीड स्लो होती है और कॉस्ट कम होती है। तो सबसे जो छोटी कैश है वो L1 कैश होती है, लेकिन ये सबसे फास्ट होती है, सबसे स्मॉल इन साइज़ होती है। L2 कैश भी इंटरनल कैश है, मतलब प्रोसेसर में बिल्ट इन होती है, लेकिन L1 कैश की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती है। आप कह सकते हैं किलोबाइट या मेगाबाइट में, बहुत छोटी, और इंटरनल होती है ये भी। और L3 कैश जो है वो एक्सटर्नल कैश है, ये बहुत कम सर्वर्स वगैरह में यूज़ होती है। तो L3 कैश एक एक्स्ट्रा फिज़िकल चिप है जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन एक्सेस स्पीड स्लो होती है इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें। तो कैश मेमोरी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इसके अंदर जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट आते हैं जो 3-4 और डेरिवेटिव्स या वेरिएशंस रैम के स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट जो हुआ मेमोरी का, उसमें जो आए, उसमें 3-4 जो मेमोरी के नाम आए, उसमें शेडो मेमोरी, ईडीओ, एस रैम एंड आरडी रैम। तो सबसे पहले शेडो मेमोरी को डिस्कस कर लेते हैं। शेडो मेमोरी इज़ ए कॉपी ऑफ बायोस इनटू अ स्पेशल एरिया ऑन रैम टू इम्प्रूव एक्सेस स्पीड। शेडो मेमोरी एक्चुअली कोई फिज़िकल मेमोरी नहीं है, बल्कि रोम में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको अगर हम रैम के एक विशेष हिस्से में कॉपी कर देते हैं तो उस चीज़ को हम शेडो रैम बोलते हैं। शेडो रैम से फ़ायदा ये है कि हमें इन कंपैरिजन टू रोम जो फास्ट एक्सेस होता है, तो बूटिंग टाइम थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाता है, बूटिंग जल्दी हो जाती है। तो परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए हम शेडो रैम फीचर को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं सीमॉस सेटअप से। तो ये कॉन्सेप्चुअल मेमोरी है। दूसरी प्रकार की मेमोरी ईडीओ रैम है, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट रैम। ये मेमोरी एक्चुअली पेंटियम रेंज के प्रोसेसर जो P1, P2, P3 जो इंटेल कंपनी बनाती है, वो पेंटियम सीरीज़ के प्रोसेसर के लिए इसको ऑप्टिमाइज़ किया गया था, और मतलब उसके इक्विवेलेंट ये रैम डेवलप की गई थी 1990s में।
और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की रैम आई जिसको हम बोल रहे हैं एस रैम, इसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। अब सिंक्रोनस का मतलब क्या है ये समझना ज़रूरी है। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब कि वो माइक्रो प्रोसेसर का जो क्लॉक स्पीड है उससे उसकी स्पीड को मैच किया जा सके। मतलब आप जानते हैं कि क्लॉक स्पीड को हम लोग हर्ट्ज में मेज़र करते हैं और बेसिकली किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, और हर्ट्ज इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो क्लॉक पर साइकिल जो सॉरी जो साइकिल होती है उसकी, वो उसके हिसाब से हम इसको मेज़र करते हैं। तो इट्स स्पीड इज़ मेजर्ड इन मेगा हर्ट्ज रादर देन इन नैनो सेकेंड। अब नैनो सेकेंड, पहले रैम की स्पीड को हम लोग नैनो सेकेंड में मेज़र करते थे और अब हम इसकी स्पीड को मेगा हर्ट्ज में कैलकुलेट करते हैं। और अगर हम प्रीवियस लेक्चर में देखें, मैंने डिस्कस नहीं किया था, स्पीड में अगर हम देखें टाइप ऑफ रैम में, तो देखिए स्लो एक्सेस स्पीड मैंने यहाँ 60 नैनो सेकंड का टाइम लिखा, नैनो सेकंड में टाइम दिया हुआ है। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि अब जब आप बात कर रहे हैं सिंक्रोनस रैम की, तो यहाँ पे इट्स स्पीड इज़ मेजर्ड इन मेगा हर्ट्ज रादर देन इन नैनो सेकंड्स। फिर एक बीच में और दोस्तों रैम का वर्ज़न आया जिसको हम लोगों ने बोला रैम्बस डायनेमिक रैम, RD रैम। ये एक मेमोरी सब सिस्टम था जो बहुत हाईएस्ट स्पीड देता था, 1.6 बिलियन बाइट्स पर सेकेंड, गेमिंग के लिए, वर्चुअल रियलिटी के लिए। अर्ली या लेट 1990s में ये मेमोरी इंट्रोड्यूस की गई और ये मदरबोर्ड पे एक स्पेशल कनेक्शन में लगाई जाती थी जिसको हम रैम्बस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल बोलते थे। तो ये सारे कुछ छोटे छोटे डेवलपमेंट हुए, लेकिन फाइनली what we are using today, what kind of RAM we are using today is known as DDR RAM. DDR stands for double data rate. तो actually it is also a variation of HD RAM, जो कि जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। तो पूरी तरीके से हम बोल सकते हैं डबल डेटा रेट HD रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। लेकिन नॉर्मल तौर पे हम DDR रैम बोलते हैं इसको। एकदम HD रैम की तरीके का आर्किटेक्चर है, लेकिन क्लॉक सिग्नल को ये थोड़ा सा डिफरेंटली ट्रीट करता है। यूजेस क्लॉक सिग्नल डिफरेंटली टू ट्रांसफर ट्वाइस द डेटा इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। तो कैसे एक उतने ही टाइम में कैसे दुगना डेटा कैसे ट्रांसफ़र कर पाता है? तो इट ट्रांसफ़र डेटा ऑन बोथ द राइजिंग एंड फॉलिंग एज ऑफ द सिग्नल। तो जब आप देखें किसी वेव को, तो उसकी राइजिंग और फॉलिंग एज दोनों होती है। एक्चुअली जो सिंगल डेटा रेट टेक्निक होती थी उसमें केवल हम राइजिंग एज को ही कंसीडर करते थे। आप देख पा रहे होंगे सिंगल डेटा रेट में 1 सिग्नल पर क्लॉक साइकिल, और ये आपको रेड कलर के डॉट दिखाई दे रहे हैं, सिंगल 3 डॉट। दूसरे वाले में जहाँ डबल डेटा रेट लिखा हुआ है वहाँ पे लिखा है 2 सिग्नल पर साइकिल, मतलब राइजिंग एंड फॉलिंग दोनों स्टेज पे ब्लू रेड कलर के पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, और ये जस्ट डबल हैं इन कंपेरिजन टू सिंगल डेटा रेट। ऊपर वाले में 3 डॉट्स बने हुए रेड कलर के और नीचे वाले में ज़्यादा डॉट बने, मतलब जस्ट डबल डॉट बने हैं। तो दिस इज़ हाउ DDR डबल डेटा रेट रैम वर्क्स। अब ये राइजिंग और फॉलिंग एज दोनों पे डेटा को स्टोर करती है, और ये इसके अलग अलग जो जनरेशन है DDR रैम के, वो DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। जो लेटेस्ट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो DDR4 रैम है, और अप्रॉक्सीमेटली इसकी स्पीड जो है वो 1066 टू 2033 मेगा हर्ट्ज। अब आप इसको गीगा हर्ट्ज में भी बोल सकते हैं, 2 पॉइंट समथिंग गीगा हर्ट्ज या 1.6 गीगा समथिंग गीगा हर्ट्ज। तो ऑलमोस्ट हम प्रोसेसर के एकदम इक्विवेलेंट रैम की स्पीड को ऑप्टिमाइज़ कर चुके हैं। तो दिस इज़ द लेटेस्ट टाइप ऑफ रैम, DDR रैम। तो इसमें दो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो एक्चुअली कैश मेमोरी और DDR रैम ही थे, जो हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें हमें थोड़े थोड़े पॉइंट्स में समझ ली हैं। अब आते हैं इस लेक्चर को, अब ख़त्म करते हैं। यहाँ पे छोटा सा लेक्चर था और इसमें हम लोगों ने सारे रैम की टेक्नोलॉजीज़ और इस लेटेस्ट टाइप की DDR रैम को डिस्कस किया। असाइनमेंट आपको अकॉर्डिंगली जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चंस ज़रूर पूछिए, सजेशंस ज़रूर दीजिए थ्रू द कमेंट, इससे आगे वीडियो लेक्चर को और इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। मैं अब की बार कोशिश करूँगा कि मैं
प्रीवियस रिलेटेड लेक्चर्स को डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड करूँ, तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और प्रीवियस लेक्चर्स को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ से सीधे, या फिर आप चैनल पे जाके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। मैंने नंबरिंग से लेक्चर्स बनाए, सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स हैं, लेक्चर 1 2 3 4। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग लेक्चर 5। टिल द नेक्स्ट lecture, friends, goodbye, have a good time, thank you.